साथियों नमस्कार। और आज का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे गांव देहात में आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सभी गांवों में रात को 11:30 से लेकर के करीब सुबह में 5-6 बजे के बीच में पिछले कई दिनों से बिजली जो है गायब रह रही है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, जेई साहब को मैंने नाइट में कई बार कॉल करी, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करी कि वो कौन से कारण हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी में खैर बिजली ही नहीं रहेगी तो आम जनता किस तरीके से परेशान होगी। क्या आम जनता केवल टैक्स वसूलने के लिए बनाई गई है? क्या आम जनता केवल बिजली बिल भरने के लिए बनाई गई है? क्या बिजली टाइम पर नहीं आना चाहिए? सभी विभाग के लोगों को, इस बिजली विभाग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को पता है, आप सबको भी पता है कि आप लोग पिछले 10 से 15 दिनों से कितनी भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। खासकर नाइट के समय में जब बिजली की आवश्यकता बढ़ रही है, उसी समय ये बिजली विभाग वाले बिजली को काट दे रहे हैं, जिससे पूरे ग्रामीण इलाकों में दहशत का एक माहौल है। लोग रात को सही से सो नहीं पाते हैं। मैं इसी बीच में पिछले 3 दिनों से नाइट के समय में जब भी ग्रामीण इलाके के बिजली विभाग के जो जेई साहब है, जो इंजीनियर साहब हैं, उनसे कॉल करने की मैंने कोशिश करी, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कोई भी अफसर हो, कोई भी चपरासी हो, कोई भी कर्मचारी हो, वो जनता का गुलाम है, नौकर है। वो जनता के टैक्स पर काम कर रहा है, जनता के टैक्स से अपनी सैलरी ले रहा है, जनता के टैक्स पर वो रौब झाड़ रहा है। लेकिन आम सभी लोगों को समझना होगा और आवाज़ें भी उठानी होगी, क्योंकि ऐसे चुप रहने से अब काम नहीं चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। पता नहीं आपको इसमें दिखना चाहिए, मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें लिखा है रामनगर अर्बन जेई, यानी और रामनगर रूरल जेई, माने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो इंजीनियर है बिजली विभाग के, उनका नंबर है। और यहाँ पर आप देखिए, जो ग्रामीण जो ग्रामीण के इंजीनियर हैं रूरल के, उनका 60 जो लास्ट में 60 है, उनका नंबर देखिए। मैंने 7 बार कल नाइट में ट्राई करी, पूरा रिंग गया, लेकिन वो उठाने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे पिछले 3 से 4 दिनों से हो रहा है, जब भी बिजली कट रहा है उस समय। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी के समय में आप सभी दर्शकों के सामने इंजीनियर साहब से बात किया जाए, ग्रामीण इंजीनियर के जो इंचार्ज हैं, कि आखिर रोज़ बिजली क्यों काट रहे हैं, लोग इतने परेशान क्यों हो रहा है। तो अभी मैं कॉल मिला रहा हूं आप सभी के सामने, अब सुनिएगा। पता नहीं अभी कॉल उठाएंगे कि नहीं। अभी कॉल कहीं पे बिजी आ रहा है उनका, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब तक उठा रहे हैं। अभी नहीं उठा रहे हैं, फिर हम लोग ट्राई करेंगे। ये जितने लोग जो सरकारी पद पे बैठे हुए हैं ना, देखिए लग गया फोन। हेलो जी इंजीनियर साहब नमस्कार। हम ग्रामीण इलाके से बोल रहे हैं, ग्राम डेरवा से, सरवाबुश की पंचायत, डोरहल पंचायत पड़ता है। इंजीनियर साहब कुछ 1-2 सवाल था आपका, क्योंकि सामने 1-2 मीडिया है। क्योंकि पिछले 5 से 10 दिनों से ग्रामीण इलाकों में रात को 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक बिजली बाधित रह रही है। कहाँ पर फोन किए हैं? ये जो आप एरिया बता रहे हैं, जी, ये एरिया मेरे अंदर आता नहीं। अच्छा, तो वही हमको कुछ पता ही नहीं है। डोरहल पंचायत किस ब्लॉक में है? हम बता रहे हैं आपको, रामनगर का जो प्रखंड इलाका है उसमें झरहरवा गांव पड़ता है। हाँ। झरहरवा एक डेरवा गांव, दोनों ज्वाइंट है। रामनगर के तरफ से जो बिजली है यहाँ पे पूर्ति होती है। हाँ। ठीक है, तो बस कारण पूछना था सर कि 5-10 दिनों से लोग इतना ग्रामीण आप अपने जेई साहब से पूछिए, आपकी एरिया के लाइन का ठीक है, बिजली जाती है, कोई बात नहीं है। तो ग्रामीण इलाके में सर आप जेई आप ही तो है ना?
नहीं, हम आपके एरिया के जी है ही नहीं, अच्छा तो हम कैसे बताएंगे आपको? जी बताइए। सर हमारे सर एरिया का पूछिए, हम बताते हैं कहाँ पर क्या जी issue है। अच्छा। तो इसका आप मतलब हाँ, आप किसी दूसरे इलाके के जी हैं? नहीं, हाँ, आप जो है ना जिस ब्लॉक से बोल रहे हैं, जी उस ब्लॉक के जे हिसाब से बात कर लीजिए, देखो वे लोग बता पाएंगे अच्छे से। जी। तो मतलब बिजली का जो सप्लाई है आप ही लोग की तरफ से होता है, आप सर रूलर? ना सप्लाई हमारे यहाँ से जो है जाती है, जी लेकिन मानते हैं बिजली केवल ऊपर से बिजली मिलने पे ही डिपेंड नहीं करती, लोकल फॉल्ट की वजह से डिस्टर्ब है, ट्रांसफार्मर जलने की वजह से फॉल्ट है, ये ब्रेकडाउन की स्थिति में फॉल्ट है, ये जो लोकल जिनका एरिया होता है वही बता पाएंगे, हम जी लोग जी नहीं बता पाएंगे। जी जी तो आप अच्छा रहेगा कि बात कर लीजिए, ठीक है? ठीक है, और मेरे एरिया का कहीं का कुछ होगा पूछिएगा, हम बताएंगे। डेफिनेटली जी, थैंक यू। मैं पिछले नाइट में भी कॉल किया था आपको, आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैसेज जी करिएगा, हम बता देते हैं अगर कभी। वैसे तो आप मेरे एरिया के कंज्यूमर ही नहीं है, मुझे कॉल जी करने का कोई मतलब नहीं है, जी लेकिन वैसे कभी करना होगा, कॉल नहीं लेता, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप। ठीक है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो देख लिए साथियों, अभी जेई साहब जो है अब ये कह रहे हैं कि हम आपके इलाके के जेई साहब नहीं हैं। हो सकता है कि मेरे अंदर त्रुटि हो, लेकिन सरकारी विभाग में बैठे हुए कोई भी अफसर हो, आप इतना ध्यान रखिए, वो आपका नौकर है, आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। आप उसको सुख सुविधाओं के लिए जो भी गवर्नमेंट के द्वारा चीज़ें परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में एकदम से आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और इन लोगों की जवाबदेही बनती है। अब हो सकता है कि मैं अपने गौनाहा प्रखंड के जेई साहब से बात करूं और वो बोले कि नहीं, जो बिजली सप्लाई होता है हमारे तरफ से नहीं होता है, आप उधर बात करिए। तो फिर उसके बारे में भी वीडियो बना करके आप सभी को बताऊंगा। और ये दोनों जेई साहब गौनाहा प्रखंड के और रामनगर प्रखंड के अपने बीच में अगर गेंद और बल्ला के जो खेल खेल रहे हैं ना, उसके बारे में उजागर जल्द किया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग भी, मैं कहूँगा कि आप लोग भी अपने स्तर से ग्रामीण इलाके के जो बिजली विभाग के जेई साहब हैं उनसे कॉल कीजिए, पूछिए कि इतनी परेशानी क्यों हो रही है, जनता को इतनी परेशानी क्यों डाला जा रहा है। क्योंकि बिजली विभाग इतनी तत्परता से अपने बिजली बिल जो है बकाया वसूल रहा है, लोगों पे एफआईआर तक करवा रहा है, लेकिन जब उसकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, एक थोड़ा सा बारिश भी हो जा रहा है तो बिजली 5-5 10-10 घंटे के लिए गुल हो जा रही है। तो ये सारी भी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगले टाइम मैं गौनाहा के जेई साहब से अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप अभी